हरियाली तीज का त्योहार आ रहा था, पर बिमला देवी थोड़ी परेशान थी क्योंकि बारिश के कारण इस बार खेत की काफी फसल खराब हो गई। इसी वजह से घर में पैसों की दिक्कत शुरू हो गई। कैसे होगा, हरियाली तीज का त्योहार आ रहा है और घर में पैसों की इतनी दिक्कत चल रही है। इस बार तो मेरी तीनों बहुएं बाजार से कुछ भी खरीदारी नहीं कर पाएंगी। माँ चिंता क्यों करती हो, थोड़ा बहुत उधार पर पैसे ले लेते हैं, बाद में चुका देंगे। हाँ भैया ठीक कह रहे हैं, और फिर कुछ ही महीने की तो बात है, दोबारा फसल रुक जाएगी तो थोड़ा बहुत हाथ भी सही हो जाएगा। माँ तुम चिंता मत करो, हम तीनों मिलकर पैसों का कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा हम आपको दे देंगे और आप फिर अपने हिसाब से त्योहार के लिए खर्च कर लेना। तीनों बहुएं सारी बात सुन रही थीं। वो नहीं चाहती थी कि त्योहार के लिए कोई कर्जा उठाया जाए, इसलिए उन तीनों ने एक योजना बनाई। ममता, मैं सोच रही हूँ कि हम त्योहार के लिए इन लोगों को परेशान नहीं करेंगे। हम खुद से ही हमेशा जुगाड़ लगाकर कोई ना कोई काम करते आए हैं, तो इस बार भी हम जुगाड़ लगाकर हरियाली तीज की तैयारी करेंगे, जिससे कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। हाँ भाभी जरूर, आप बताओ हमें क्या करना है। भाभी बस हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा हरियाली तीज का त्योहार बहुत अच्छा जाए। आप बताओ हम कैसे इस काम को कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तो हम आपस में एक दूसरे के बारे में जानते ही हैं कि हम तीनों जुगाड़ू हैं। ममता, तुमने कैसे उस दिन जुगाड़ लगाकर पुरानी चटाई को बिल्कुल नया बना दिया था, कितने सुंदर कपड़े से इसके फटे हुए हिस्से को सिल दिया था। हाँ भाभी, आपने भी तो पिछले हफ्ते जब बेलन टूट गया था तो डंडी को बेलन की तरह इस्तेमाल करके कितनी बढ़िया रोटियां बनाई थी। और सीमा ने भी तो उस टूटी हुई बाल्टी को इतना सुंदर रंग से सजाकर उसमें मेहंदी का पेड़ लगाया है। हाँ भाभी, वो मेरा मन था कि इस बार इतने पैसे तो है नहीं, तो मैं मेहंदी के पत्तों को पीसकर और उसका घोल बनाकर मेहंदी तैयार करूंगी। इसी वजह से मैंने मेहंदी का पौधा लगा दिया था। बस यही तो जुगाड़ करने हमें। देखो, मैं पुरानी चीजों से बहुत सुंदर झूला तैयार करूंगी और एक काम करती हूँ, मीठे की भी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मीठा भी मैं बना दूंगी। बाकी कपड़े सिलने में तो तुम बहुत माहिर हो। ममता, तुम हम सबके लिए जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे हरियाली तीज के लिए लहंगे तैयार कर लो बस। और सीमा, तुम मेहंदी की तैयारी करो। इस बार हरियाली तीज पर तुम ही हम दोनों को मेहंदी लगाओगी। तीनों जुगाड़ बहुओं ने अपने अपने हिस्से के काम बांट लिए। माला ने झूला बनाने और मिठाई बनाने की जिम्मेदारी ली। ममता ने तय किया कि वो तीनों के लिए लहंगे सिलेगी और सीमा ने मेहंदी के पत्ते तोड़कर घर की मेहंदी तैयार करने का काम किया। तीनों हरियाली तीज की तैयारियों में लग गए। माला ने पुराने कपड़े और रस्सियों को इकट्ठा किया। उसने पुराने लकड़ी के टुकड़े, कपड़े और मजबूत रस्सियों का इस्तेमाल किया। मिठाई बनाने के लिए माला ने घर में मौजूद सामग्री जैसे बेसन, गुड़ और घी का उपयोग करके की योजना बनाई। ममता ने पुराने दुपट्टे और साड़ियों को इकट्ठा किया और अपनी सिलाई मशीन पर बैठ गई। उसने तीनों के लिए सुंदर सुंदर लहंगे तैयार करने शुरू किए। उसने पुराने कपड़ों को काटकर और सजाकर नए डिजाइन बनाए। सीमा ने बगीचे में लगी मेहंदी के पेड़ से ताजे पत्ते तोड़े और उन्हें पीसकर मेहंदी तैयार करने लगी। तीनों ने मिलकर सारी तैयारी कर ली थी। बिमला देवी भी अपनी बहुओं को हरियाली तीज की तैयारी करते हुए देख रही थी। देखा तुमने, मेरी बहुएं कितनी समझदार हैं। इन्हें पता है कि कैसे घर में खुशियां लानी है। तीनों ने तुम्हें कर्जा लेने से मना कर दिया और खुद ही कोई ना कोई जुगाड़ करके देखो, हरियाली तीज के लिए सामान बना रही हैं। बस इन तीनों की मेहनत सफल हो जाए। हाँ माँ, वही हम तीनों देख रहे हैं। तीनों ने मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। पर अचानक जब माला मिठाई बना ही रही थी कि बीच में ही गैस सिलेंडर खत्म हो गया। अब इतनी रात में गैस सिलेंडर मिलना मुश्किल था, पर माला रात भर का इंतजार करती तो मिठाई की सारी सामग्री खराब हो जाती। क्या हुआ माला भाभी, आप परेशान क्यों हो? गैस सिलेंडर खत्म हो गया। पास में भी एक दो घरों में पूछा है, किसी के पास भी सिलेंडर नहीं है। सुबह तक हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मैं आधी मिठाई बना चुकी हूँ। क्या करूँ, कैसे पूरी मिठाई बनाऊं? अभी तो रात की रोटी भी बनानी है। माला भाभी, हम तीनों तो जुगाड़ू बहुए हैं, जुगाड़ लगाना तो हमें अच्छे से आता है। रुको, मैं अभी आई। सीमा झट से गई और आंगन में से सूखी लकड़ियां उठाकर ले आई और उसने एक कच्चा चूल्हा तैयार कर लिया। माला भाभी, हमें तो खाना बनाने से मतलब है, भले ही वो गैस के चूल्हे पर बने या फिर लकड़ी के चूल्हे पर। ये बहुत समझदारी वाला जुगाड़ है। तुमने तो सारी चिंता ही दूर कर दी। वो तो है, हमारी प्यारी छोटी देवरानी ने काम कितना आसान कर दिया। भाभी चलो, हम तीनों मिलकर मिठाई बनाते हैं। मेरी बहुओं को किसी की नजर ना लगे, हमेशा इनमें ऐसे ही प्यार बना रहे।
मेरी तीनों बहुओं में जो एकता है वही इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और दौलत भी। हे पार्वती मैया, मेरे परिवार पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। अगले दिन हरियाली तीज का त्योहार था। तीनों बहुओं ने जो भी जुगाड़ लगाकर तैयारी की थी वो सब कुछ बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। तैयार किए हुए लहंगे पहने, झूले पर खूब झूली। उन्हें भी जब पता चला कि ये सब तैयारी जुगाड़ लगाकर हुई है तो उन्होंने भी कपड़ों की, मेहंदी की, झूले की बहुत प्रशंसा की। उसके बाद सबने मिलकर पूजा की। माँ पार्वती को मिठाई का भोग लगाया। माला, ममता और सीमा तीनों ने घर में सबको मिठाई का प्रसाद बांटा। पैसे ना होने पर भी तीनों बहुएं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। उन्होंने हिम्मत करके और जुगाड़ से अपने हरियाली तीज के त्योहार को हरा भरा कर दिया। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है। यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है।
और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर। अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहां गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।